नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम पुनरुक्त वदाभास अलंकार पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आचार्य मम्मट पुनरुक्त वदाभास अलंकार के बारे में कहते हैं। पुनरुक्त वदाभासो विभिन्नाकार शब्दगाः एकार्थतेव शब्दस्य तथा शब्दार्थयोरयम्। अर्थात इस श्लोक का अर्थ पहले समझिए। कह रहे हैं कि विभिन्नाकार शब्दगाः, जहाँ पर विभिन्न आकार के जो शब्द होते हैं रहने वाले, ऐसे पुनरुक्त वद आभास विभिन्न आकार के शब्दों में रहने वाले समानार्थता, जो वस्तुतः समान होते नहीं है परंतु क्या होते हैं, समान प्रतीत होते हैं। वह क्या होता है, वहाँ क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्त वदाभास अथवा पुनरुक्त का आभास होता है। वह पुनरुक्त वदाभास वह जो है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सभंग अभंग रूप में रहने वाला शब्दगत, और एक है शब्दार्थगत। अर्थात किन्होंने कहा कि एकार्थ तेव शब्दस्य और दूसरा शब्दार्थयोरयम्। अब देखिए, विभिन्न स्वरूप के शब्दों में रहने वाली समानार्थक न होने पर भी समानार्थकता की जहाँ प्रतीति होती है वहाँ पुनरुक्त वदाभास नाम का अलंकार होता है। आचार्य मम्मट के अनुसार पुनरुक्त वदाभास अलंकार शब्द, वह शब्द भी दो प्रकार का होता है, सभंग और अभंग, और शब्दार्थगत अर्थात उभय अलंकार होता है। सबसे पहले देखिए शब्दगत पुनरुक्त वदाभास का उदाहरण। कह रहे हैं कि अरिवद देह शरीरः सहसा रतिसूत तुरग पादातः भाति सदान त्यागः स्थिरतायाम अवनितल तिलकः। श्लोक का भावार्थ देखिए। पहले कह रहे हैं कि शत्रु विनाशिनी चेष्टा वाले योद्धाओं को प्रेरित करने वाला, जिसके अश्व तथा पदाति शीघ्र ही रथियों के साथ भली प्रकार मिल गए हैं, इस प्रकार की स्थिरता पर्वत के समान, भूतल का भूषण, वह राजा हमेशा ही विनम्रता से दुष्टों के सामने, सज्जनों के सामने विनम्र और दुष्टों के सामने अनम्रता से सुशोभित होता है। अब प्रस्तुत श्लोक में पद देखिए, जैसे कहा कि अरिवध देह शरीरः, तो यहाँ पर देह और शरीर दो शब्द जो है पर्याय अर्थात पुनरुक्त जैसे आभास हो रहे हैं। परंतु देखिए शब्दों को देखिए, अरिवद दा अर्थात शत्रु को वध करने वाली, शत्रु विनाशिनी, जो यह है अर्थात चेष्टा, इरह शरीर। अब देखिए इसको देखिए, इरह शरीरः, तो इर शरीर, जो इर है प्रेरणा करने वाले, सर, तो सर अर्थात योद्धाओं का जो क्या है, शरीर है, सर को धारण करने वाले ऐसे योद्धा। अब ये यहाँ पर केवल जो शब्दगत देखिए, यहाँ सभंग था, शब्दगत को भंग करके अर्थ निकाला गया कि अरिवध दा, अरि को शत्रु विनाशिनी, जो ईहा है अर्थात जो चेष्टा है, चेष्टा वाले, सरह सर योद्धारः, सर को धारण करने वाले योद्धा, ऐसे इर उनको जो प्रेरित करने वाला है। अगला पद आया रतिसूत तुरग पादातः,
अब यहाँ पर रथ, रथी और सूत और तुरग, ये रथी सूत जो आया तो बोले रथ के द्वारा सुष्टु उताह जो संबंध है, ऐसे तुरग। तो अश्व और आरोही और पदाति हठपूर्व रथियों के साथ अच्छे से मिल गए हैं। अब एक दोनों यहाँ पर अगला पद भी है, सदा न त्यागः। सदा मतलब हमेशा, और दान, दान और त्याग। तो दान का और त्याग एक ही जैसे लग रहे, ऐसे लग रहे पुनरुक्ति हो रखी है, परंतु क्या है यहाँ सदा मतलब हमेशा, अनत्या मतलब अनम्रता, आगाह मतलब स्थिरता। पर्वत के समान स्थिरता से वह राजा विभूषित होता है। अब यहाँ पर देखिए, देह और शरीर, रथि सूत, दान त्याग शब्दों की आपाततः पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परंतु देखिए वह पुनरुक्ति नहीं है। ये शब्द सभी सभंग हैं, इसलिए शब्दनिष्ठ सभंग पुनरुक्त वादाभास का अलंकार माना गया है। पहला जो शब्द था देह और शरीर में, वहाँ पर देह का यह और इहा, देह और शरीर, सर और इर जो शब्द इन्होंने भंग कर दिए थे, तो वहाँ पर उसका अर्थ ये निकला था। दूसरा था सारथी, जो इसका पहला शब्द है वह अनर्थक था, और दूसरा अतः रथ के साथ, सारथी रथ के साथ जो सूत, तो यहाँ जो और दूसरा पद यहाँ पर सार्थक लिया गया। त्याग और दान दोनों ही अनर्थक निकले, क्योंकि यहाँ पर जो है सदा न त्यागा, तो सदा अनत्या अगह ये पद किया गया इसका। तो दान और त्याग कोई ये निरर्थक ही निकले, कि ये तो अर्थ निकला ही नहीं उसका। और इसके बाद जो आया, इस प्रकार से यह क्या हुआ, श्रितायाम अवनि तल तिलकः, वह अवनि तल तिलक, अवनि पृथ्वी तल का वह तिलक भूषण भांति सुशोभित होता है। आगे चलिए, अगला है अभंग शब्दगत पुनरुक्त वदाभास। इसके उदाहरण में कह रहे हैं आचार्य मम्मट, चकासत्यंगना रामाः कौतुकानंद हेतवः तस्य राज्ञः सुमनसु विबुधा पार्श्ववर्तिनः। अर्थात उस राजा के पार्श्ववर्ती स्त्री, सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने वाले, काव्य चर्चा आदि के द्वारा आनंद प्रदान करने वाले, सुंदर मन वाले अर्थात सहृदयी और विद्वान पार्श्व मित्र सुशोभित होते हैं। अब प्रस्तुत श्लोक में देखिए, चकासत्यंगना रामाः, अंगना और रामा, ये दो शब्द हैं, क्योंकि अभंग है। और दूसरे में कौतुकानंद हेतवः, कौतुक और आनंद दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। सुमनसः विबुधः, एक ही जैसे प्रतीत होते हैं। अतः यहाँ जो जितने भी ये पुनरुक्त शब्द आपको प्रतीत हो रहे हैं, वे सब पुनरुक्त होते नहीं हैं, अपितु केवल आभास मात्र होता है। इसलिए यहाँ क्या है, अभंग शब्दगत पुनरुक्त वदाभास है। जैसे आपने देखा कि सुमनसः विबुधाः, सुमन वाले, ऐसे अच्छे मन वाले, और विबुध, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ यह लिखा कि भाई सहृदयी और मित्र। विबुध अर्थात पार्श्ववर्ती, मित्र क्या होते हैं, शोभित हो रहे हैं। आगे चलिए, आचार्य मम्मट शब्दार्थ पुनरुक्त वदाभास का उदाहरण कह रहे हैं। तनु वपुर जगन्योसौ कर कुंजर रुधिर रक्त खर नखरः तेजोधाम महः पृथु मनसाम इंद्रो हरिर्जिष्णु।
कह रहे हैं देखिए कि यह सिंह कृश शरीर होने पर भी अजगन्य श्रेष्ठ अत्यंत बलवान बड़े हाथियों के रक्त से रंगे हुए तीक्ष्ण नखों वाला तेज का धाम, तेज के कारण उदार मन वालों को का राजा और विजयशील है। अब प्रस्तुत श्लोक में यहाँ पर दो तनु, कुंजर और रक्त, तनु और वपु, करी और कुंजर, रुधिर और रक्त, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए शब्दालंकार और उभय अलंकार दोनों में अंतर क्या है। यदि शब्दालंकार में वह शब्द हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, यह शब्द परिवर्तन कर देने से अलंकार की हानि हो जाती है, क्योंकि वह अलंकार नहीं रहता यदि शब्द यह है। अब देखिए तनु, कुंजर इत्यादि, रक्त इत्यादि पद यदि हटा देते हैं तो यहाँ अलंकार नहीं रहता है, क्योंकि ये शब्दाश्रित जो अलंकार होते हैं उनको शब्दालंकार कहते हैं। और वपु, करी, रुधिर, इन अर्थों का यदि परिवर्तन कर देते हैं तो भी अलंकार की हानि नहीं होती, अर्थात यह क्या हुआ, अर्थालंकार हुआ। तो इसलिए शब्द और अर्थ दोनों ही अलंकार है, इसलिए यह उभय अलंकार की श्रेणी में आया। आचार्य विश्वनाथ किस प्रकार से देखते हैं, कह रहे हैं आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्तेन भाषणम पुनरुक्तवदा भाषा सविभिन्नाकार शब्दगः। कह रहे हैं कि सुनने मात्र से जिसके अर्थ की पुनरुक्ति के समान प्रतीति होती है वहाँ पुनरुक्त वदाभास अलंकार होता है। और कह रहे हैं कि शब्दालंकारों से भिन्न आकार वाला अलंकार पुनरुक्त वदाभास कहलाता है। सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ अलंकार का लक्षण कह करके सर्वप्रथम इसी अलंकार का लक्षण करते हैं, अर्थात पुनरुक्त वदाभास अलंकार वहाँ होता है जिसमें अर्थ तो नहीं होता परंतु शब्द मात्र को देखने से पुनरुक्त की तरह आभास अर्थात प्रतीत होता है। इसमें शब्दों का आकार भिन्न भिन्न हुआ करता है, परंतु आभास, आकार तो भिन्न भिन्न होता है परंतु आभास पुनरुक्त की होती है। पुनरुक्त वदाभास का आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उदाहरण, ये कोई विभाग नहीं करते हैं, केवल उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भुजंग कुंडली व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीतगुहु जगन्त्यपि सदा पायाद अव्यक्तात् चेतो हरः शिवः। यहाँ पर दो पद देख लीजिए, पहले यहीं पर श्लोक का भावार्थ देखिए। कान में कुंडल रूप में, कानों में कुंडल रूप सर्पों को धारण और चंद्रमा की कांति के समान स्वच्छ और शीतल कांति वाले मनोहर भगवान शिव संपूर्ण विघ्नों से रक्षा करें। अब यहाँ देखिए प्रस्तुत श्लोक में पुनरुक्त वदाभास है, क्योंकि यह आपाततः क्या हुआ है, भुजंग कुंडली, अर्थात इसका अर्थ देखिए भुजंग और कुंडली दो शब्द पुनरुक्त दिखाई देते, परंतु इसका अर्थ क्या है, भुजंग रूप कुंडलम विद्यते यस्य, भुजंग रूप कुंडल है जिसका, कुंडल है तो कुंडली, तो कुंडल है जिसका, तो देखा अलग अलग हो, भुजंग रूपी कुंडल है जिसका। अलग देख शशि शुभ्रांशु शीतगुहु, शशि अर्थात चंद्रमा की, शुभ्रांशु अर्थात शुभ्र धवल स्वच्छ कांति के समान, ऐसे शीतगु शीतल कांति वाला, शीतगु अर्थात शीतल कांति को प्रदान करने वाला, स्वच्छ किरणों, शुभ्रांशु अर्थात स्वच्छ किरणों वाला। और अगला देखिए चेतो हरः शिवः, अर्थात चित्त का हरण करने वाला वह मनोहर शिव। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पुनरुक्त दिखाई दिया। और यहाँ पर अपायाद कहा कि विघ्नों से जगन्त्यपि संपूर्ण विश्व को रक्षा करे, तो यहाँ पायाद अपायाद में क्रिया विषयक अलंकार भी है। आचार्य जयदेव क्या कह रहे हैं, आचार्य जयदेव चंद्रालोक में कहते हैं कि पुनरुक्त प्रतीकासम पुनरुक्तार्थ सन्निभम अंशुकांतम शशि कुर्वन् अंबरांत मुपैत्यसौ। अर्थ देखिए प्रस्तुत श्लोक का, कह रहे हैं कि जहां पुनरुक्तार्थ पुनः उक्त अर्थ की तुल्यता हो,
देखिए बार बार किसी पद को कह रहे हैं कि वही पुनरुक्त का आभास हो, अर्थात अर्थ की पुनरुक्ति का आभास हो, कि एक ही शब्द कवि ने कह दिए हैं परंतु वहाँ क्या होता है, केवल आभास मात्र। यहाँ पर देखिए सन्निभम पुनरुक्तार्थ सन्निभम, अर्थात सन्निभ पद जो है आभास मात्र को व्यक्त कर रहा है, सन्निभम। और कह रहे पुनरुक्त प्रतीकासम, पुनरुक्त का प्रतीकास अर्थात आभासी पुनरुक्त प्रतीकास है। पुनरुक्त प्रतीकासम पुनरुक्तार्थ सन्निभम, ऐसे अर्थ की पुनरुक्ति का आभास हो, वहाँ पर क्या होता है, पुनरुक्तवाद आभास अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, इसी में कहा है अंशुकांतम शशि कुर्बन अंबरांत मुपैत्यसौ। अर्थ देखिए, कह रहे हैं कि यह चंद्रमा गगन के मध्य भाग को, यह चंद्रमा अर्थात असौ शशि, यह जो शशि है अंशुकांतम गगन के मध्य भाग को, तो अंबरांत अंबर के मध्य भाग को अपनी किरणों से सुंदर बनाता हुआ गगन के मध्य भाग में आ रहा है। प्रस्तुत श्लोक में अंशुक और अंबर दो ऐसे पद आए। अंशुक का अर्थ भी वस्त्र होता है और अंबर का अर्थ भी क्या होता है, परंतु यहाँ पर जो आपातः वस्त्र रूप अर्थ के वाचक है, तो यहाँ पर केवल प्रतीति हुई है। जो अंबर पद है यहाँ आकाश का, क्योंकि जो शशि कह रहे हैं ना कि यह चंद्रमा गगन के मध्य भाग को, तो अयम असौ शशि अंबरांतम उपैति, है ना। तो और जो दूसरा जो अर्थ है, जो दूसरा अंशुक पद है, तो अंशुक का अंशु पद किरणों का वाचक है, अंशु अर्थात किरणें, तो इससे पहले भी आ चुका है। इस तरह इनमें कोई पुनरुक्ति नहीं हो रही है।